Hello everyone, how are you? Today I am here for teaching you the interrogative pronoun. So first of all, we will move toward the definition of the interrogative pronoun, that is a pronoun which is used to make asking questions easy. There are just 5 interrogative pronouns. The main interrogative pronouns are what, which, who, whom and whose. तो ऐसा प्रोनाउन जो कि सवाल पूछने में आसानी करे या जिससे हम सवाल पूछें या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रोनाउन यूज़ हुआ हो सवाल पूछने के लिए, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो सिर्फ 5 हैं, मतलब जो मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आजकल की लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं वो सिर्फ 5 हैं। तो उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं व्हाट, विच, हु, हुम एंड हुज। तो आगे बढ़ते हैं। Each one is used to ask a very specific question or indirect question. Some such as who and whom refer only to people. Others can be used to refer to objects or people. अब जो पीछे एग्जाम्पल गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं या वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इस्तेमाल वो क्वेश्चन पूछने के लिए ही होते हैं। उनमें से जो हु और हुम है, हु एंड हुम, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ह्यूमंस बीइंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये ना एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है और ना ही नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो दूसरे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं उनको हम जो है ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीपल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम एनिमल के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Interrogative pronoun can also be used as relative pronoun which may be found in questions or indirect questions. यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं अगर वो किसी क्वेश्चन में यूज़ हों या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि रिलेशन बनाते हैं वर्ड्स का सेंटेंस के अंदर, जो कि सेंस बनाते हैं, कोई चीज़ जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग में, क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस में हेल्प करते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में नहीं पता तो आप पीछे मेरी प्लेलिस्ट में रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल के ज़रिए उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। You will know for certain that a pronoun is classified as interrogative pronoun when it is used in inquiring. Inquiring ways, because interrogative pronouns are found only in क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सिर्फ वो होते हैं जो कि क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं या वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं, वो सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब कुछ लेस कॉमन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर विच with the suffix ever and so ever and used for emphasis or show to surprise. अब कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं जिनके साथ हम सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं एवर एंड सो एवर का, जिनका पर्पस होता है कि या तो वो सेंटेंस में बात पर एम्फेसिस करते हैं या वो किसी सरप्राइज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। जैसे वट सो एवर, वट एवर, तो जो है विच वन, तो ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे ये एम्फेसिस और सरप्राइज़ के लिए इस्तेमाल होंगे। आगे इनकी एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको इसको और क्लियर करूँगी। अब उसके बाद जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो है वट। वट का क्या यूज़ है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं क्या। वट यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल एंड ऑब्जेक्ट। वट जब भी इस्तेमाल होगा ये क्वेश्चन आस्क करने के लिए इस्तेमाल होगा अबाउट पीपल एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। अब यहाँ पर देखें व्हाट इस्तेमाल हुआ है जो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और ये जो है एक क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है।
उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हुआ है और जो है वो किसी ने उसके फ्रेंड का नेम पूछा है। तो ये दोनों जो है इंक्वायरिंग है और ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो है हमें चाहिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनमें हम ये क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता और हम दूसरों से कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है विच जो है वो इस्तेमाल होता है कब, कहाँ और कौन सा। इसके लिए जौन से भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें विच इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब विच जो है ये भी जो है पीपल के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। पहली एग्जाम्पल देखते हैं, विच कलर डू यू प्रेफर। अब यहाँ पर देखें विच आया है जो कि एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच सीट वुड यू लाइक। अब यहाँ पर भी देखें ये विच इस्तेमाल हुआ है जो कि क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद यूज़ ऑफ हु। अब हम हु कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो कि थर्ड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। हु जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब लोगों के बारे में, हम लिविंग बीइंग के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो इस्तेमाल होगा। जैसे हु वाज ड्राइविंग द कार, हु इज़ गोइंग। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखें ये हु इस्तेमाल हुआ है जो कि क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद है जी यूज़ ऑफ whom। अब रेयरली सीन दीज डेज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। अब कहते हैं whom जो है ना वो बहुत रेयर हो गया है, बहुत कम हो गया है। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर whom जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी भी ये इस्तेमाल होता है। और आगे मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊँगी कि कहाँ पर who इस्तेमाल करना है और कहाँ पर whom इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे जो लोकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली जो है जहाँ पर whom लगाना होता है वहाँ पर who लगा देते हैं और सेंटेंस की जो सेंस है वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपको बहुत इजी इसका वे बताऊंगी जिसके ज़रिए आप ये पहचान सकेंगे कि कहाँ पर who लगाना है और कहाँ पर whom लगाना है। तो हम whom की एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। whom डिड यू स्पीक टू। यहाँ पर जो है देखिए whom इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो you है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो you है और whom जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद whom डू यू प्रेफर टू वोट फॉर। अब यहाँ पर भी देखें ये ऑब्जेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है ना कि सब्जेक्टिवली, और यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो यू है और ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखते हैं, यू शुड आस्क whom टू कॉल। अब यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो देखें यू है और whom जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है और आस्क जो है वो यहाँ पर वर्ब है। तो जहाँ पर भी जो है वो whom इस्तेमाल होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा ना कि सब्जेक्ट। जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम who लगाएंगे ना कि whom लगाएंगे। उसके